अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जैसे मैंने आपको आज सुबह बताया कि पाकिस्तान के 3 जो सीनियर प्लेयर हैं बाबर, रिजवान और शाहीन को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खिलाई जा रही है। इसी तरीके से अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की सिफारिश के ऊपर इन तीनों सीनियर प्लेयर्स को, बाबर को, रिजवान को और शाहीन आफरीदी को एक कैटेगरी में बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फ़ैसला कर चुका था। जैसे आपको मालूम है कि इन तीनों प्लेयर्स को 4-4 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने इनको कनाडा लीग के लिए NOC जारी नहीं किया। तो उसके बाद ये भी इम्कानात थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन की और रिजवान की जो A कैटेगरी है उसको ख़त्म करके उसको B कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन, उनकी सिफारिश के ऊपर PCB ने ये एक तरह से माफ़ी दे दी है शाहीन को और रिजवान को कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी के अंदर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। और ये भी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फ़ास्ट बॉलर नसीम शाह पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं और इसका जो सरकारी तौर पर ऑफिशियली ऐलान है ये भी अगले कुछ दिनों तक हो जाएगा। ये ख़बर है आपके लिए कि नसीम शाह पहली मरतबा A कैटेगरी में आगे हैं, क्योंकि उनको A कैटेगरी में इसलिए शामिल किया गया कि नसीम मल्टी फॉर्मेट खेलते हैं, यानी तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दस्तयाब हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में भी दस्तयाब हैं और वो वनडे और T20 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दस्तयाब हैं। तो इसलिए टीम इंतज़ामिया की तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि इन प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना किया जाए। ऑलरेडी इन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा माली तौर पर नुकसान हो चुका है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसले किए NOC रोकने के इन प्लेयर्स के, चारों के, जो कि अब A कैटेगरी के अंदर हैं। तो अब ये A कैटेगरी के होंगे। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक और बड़ी अहम ख़बर ये आ रही है कि A कैटेगरी भी 4 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी और जो B कैटेगरी है वो भी 4 प्लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। B कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद बरकरार रहेंगे। फ़खर जमान 2 फॉर्मेट खेलते हैं, T20 और इसके अलावा वनडे फॉर्मेट। तो फ़खर जमान भी B कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। हारिस रऊफ़, जिन्होंने इस साल पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 70 विकेटें हासिल की, उनको भी B कैटेगरी के अंदर बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। वो भी 2 फॉर्मेट खेलते हैं, पाकिस्तान का वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट। और इसके अलावा ये जो A कैटेगरी है उसके अंदर B कैटेगरी, उसमें इमामुल हक को भी बरकरार रखने का फ़ैसला हुआ है, क्योंकि इमाम भी टेस्ट और वनडे में पाकिस्तान को दस्तयाब हैं। बाकी जो C कैटेगरी है उसमें अब्दुल्ला शफीक बरकरार रहेंगे। शादाब खान भी B कैटेगरी से C में उनको भेजा जाने का फ़ैसला हुआ है, जबकि नवाज़ को B से शायद D में भेजा जाए या नवाज़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फ़ारिग कर दिया जाए। ये भी हमारे पास इत्तलात आई हैं। इसके अलावा जो C कैटेगरी के अंदर इमाद वसीम थे वो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। इफ्तिखार अहमद D कैटेगरी के अंदर, अगर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, जिसके इम्कानात कम हैं, इफ्तिखार का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त डामाडोल और मखदोश लग रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक सर्वाइव करेंगे अपनी C कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा इमाद वसीम अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। शादाब खान को डिमोट किया जा रहा है, वो B कैटेगरी का हिस्सा थे, अब उनको नीचे लेके जाया जा रहा है। नवाज़ B कैटेगरी में थे, या तो उनको फ़ारिग किया जा रहा है या वो D कैटेगरी में जाएंगे। इफ्तिखार की भी कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेंज करने का फ़ैसला किया है। सो ये वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को जो मशवरे दिए थे, उस बुनियाद के ऊपर बचत हुई है रिजवान की और शाहीन की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड कर चुका था कि इन दोनों प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तनज़ली होगी और सैलरी कट लगने जा रहा था। लेकिन जो लाहौर में मुलाकात हुई, अच्छा हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच हैं अज़हर महमूद, उन्होंने मशवरा दिया कि इनको B कैटेगरी के अंदर आप ले लीजिए। तो इसके ऊपर जब चेयरमैन PCB ने गैरी क्रिस्टन से राय मांगी, हमारे ज़राए बताते हैं, तो क्रिस्टन ने कहा कि ये पैनिक बटन दब जाएगा अगर आप इनको डीमोट करेंगे। सो हमें एक और मौका दीजिए इन प्लेयर्स के साथ काम करने का और यही प्लेयर्स आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो सर्जरी की बात की थी, जिसके बारे में अक्सर फैंस पूछते भी हैं कि सर्जरी वो कहाँ चली गई,
तो एक तरह से लीग क्रिकेट से रोकने का जो क्रिकेट बोर्ड का फैसला था वो एक अच्छा खासा झटका लगा इन प्लेयर्स को। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की रकम एक बड़ी रकम होती है, और आपने मैचेस भी 4 5 6 मैचेस खेलने हैं। एक तो ये इन प्लेयर्स का नुकसान हुआ है। दूसरा कि क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का जो डिस्टेंस है वो अभी भी बरकरार है। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उनको अभी तक नहीं मिले हैं और जायज़ा लिया जा रहा है। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी पिछले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं थी, जो टीम के अंदर खेलते रहे, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जो ज़रूरत के वक्त पाकिस्तानी टीम को सर्व नहीं कर सके, उन प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल साइड लाइन पर करने का फ़ैसला किया है। नए प्लेयर्स के ऊपर पीसीबी ने जाने का इन्हिसार किया है। हुरैरा जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान ए टीम के साथ वो वहाँ स्कोर कर रहे हैं, उसको टीम के अंदर शामिल किए जाने का इम्कान है। टेस्ट टीम के अंदर उसके इम्कानात बन सकते हैं। बहरहाल ये बात तय है कि पाकिस्तान अपनी जो टेस्ट स्क्वाड है, जो पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है टेस्ट क्रिकेट वाली, उसके अंदर कम ही तब्दीलियां आपको दिखाई देंगी। अलबत्ता जो इन प्लेयर्स को रेस्ट करवाने के मशवरे चेयरमैन पीसीबी को मिले थे, उन्होंने इन मशवरों के ऊपर गौर भी किया, लेकिन जैसन गिलेस्पी ने बीच में इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा कि एक मौका दीजिए, एक जो है ना मर्तबा फिर हम गैरी क्रिस्टन भी ये चाहते हैं और गिलेस्पी भी ये चाहते हैं कि हमें इन प्लेयर्स के साथ काम करने का एक और मौका दीजिए। और उनको लगता है कि वो जब इन प्लेयर्स के साथ अब एक नए सिरे से काम करेंगे तो वो इनके अंदर जो आपस की जो प्लेयर्स के अंदर जो नाराज़गी, जो चप कलश जो चल रही थी, जो इश्यूज़ जो मसाइल चल रहे थे, वो ख़त्म होंगे और इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक ट्रैक पे चढ़ेगी। अब क्रिकेट बोर्ड एक और मौका देने जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इन प्लेयर्स को अब माफ़ी मिल गई है और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब नसीम शाह को भी फाइनली पहली मरतबा ए कैटेगरी के अंदर प्रमोट कर दिया है। थैंक यू सो मच।